हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स के बारे में। चलिए, एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक का है। स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जो नीचे लिखा हुआ है इसमें कौन फाइनाइट सेट है एंड कौन इनफाइनाइट सेट है। आप जानते हैं फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता हो पाए कि उसके अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, और इनफाइनाइट सेट में ये पता नहीं हो सकता है। देखिए, पहला है x is to x belongs to n and x minus 1 x minus 2 equal to 0। ये हमको पोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब पता कीजिए कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। x minus 1 x minus 2 इक्वल टू क्या गया, 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू आ जाएगा 1 एंड x इक्वल टू 2। तो यहाँ x का क्या वैल्यू आ गया, 1,2। मतलब यहाँ से एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। तो ये क्या सेट कहलाएगा, फाइनाइट। क्या कहलाएगा, फाइनाइट। सेकेंड है x is to x belongs to n and x square इक्वल टू 4। x स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो x क्या हो जाएगा, रूट अंदर 4 और में प्लस माइनस इम्प्लाइज 2। x का कितने वैल्यू आ गए, 2 प्लस माइनस 2। लेकिन x क्या है, नेचुरल नंबर, तो माइनस 2 तो नहीं लेंगे सेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट। इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो 1। अब बात करते हैं थर्ड नंबर। x कोई एलिमेंट है सेट के अंदर में जो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और x क्या है, प्राइम नंबर है। आपको पता है 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। इससे आगे जाइएगा तो और बढ़ेगा। क्या उसको हम गिन सकते हैं कि प्राइम नंबर कितने हैं? क्योंकि देखिए, नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, उसका कोई अंत नहीं है। उसके अंदर प्राइम नंबर हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। पॉसिबल ही नहीं कि आप लिख दीजिएगा। देखिए 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद हो गया 23, उसके बाद हो गया 29, 31, ऐसे ये चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसलिए 3 डॉट्स को प्रेजेंट कर दिए। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x में क्या है, ऑड है। ऑड भी है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। क्वेश्चन इजी है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है इसमें। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर का। x बिलोंग करता है n से एंड 2x minus 1 इक्वल टू 0। इसके अंदर एलिमेंट कितना होगा, पता है कि कोई इक्वेशन है तो इसके अंदर एलिमेंट फिक्स होगा। एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2x minus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या गया, 1/2। पर हमारे सेट के अंदर कैसा एलिमेंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और ये क्या आ गया, होल नंबर में। सो ये बोल कहा है, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो क्या x, सो ये x का है, मान लीजिए कोई सेट A है, इसको सेट A नाम डाल देते हैं। इसके अंदर कितना एलिमेंट हो गया, कुछ नहीं है, मतलब 5। और फाइनाइट सेट का डिफिनेशन ही होता है a set which contain finite sorry which contain empty or consist of definite number of element। या तो खाली होगा सेट के अंदर कुछ नहीं होगा, या उसके अंदर डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो सब क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको ये एग्जांपल नंबर 6 समझ में आया होगा।
प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आउट द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। नीचे सेट है 5 दिया हुआ हमको, सेट है ABCDE। इसमें से बताना है कि कोई दो सेट पेयर में है, इक्वल है तो उसका हमको रीजन बताना है। देखिए A इक्वल टू 0 है, इसके अंदर 1 एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड है B इक्वल टू x इज टू x बड़ा है 15 से एंड x छोटा है 5 से। क्या ये पॉसिबल है कि कोई x बड़ा होगा 15 से भी और छोटा होगा 5 से? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। इम्प्लाइज टू b इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं होगा। C लिखा हुआ है x इज टू x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब है C क्या होगा? x के अंदर 5 हो गया। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। अब बात करते हैं D, x इज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 225 प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस 5 कॉमा माइनस 5। यहाँ भी D हमारा क्या आ गया? प्लस 5 कॉमा सॉरी माइनस 5 कॉमा प्लस 5। कैसे भी लिख सकते हो, बात फर्क नहीं पड़ेगा। E क्या कहता है? x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करेंगे। माइनस 2x को तोड़ेंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए एंड जोड़ने पर 2x आना चाहिए। माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज टू x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 3। तो e क्या आ गया मेरे पास? 5 माइनस 3, लेकिन हमको पॉजिटिव रूट को लेना है, मतलब 5 को। तो e हमारे पास क्या आ गया? 5। अब क्या कहा था? फाइंड आउट द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट का पेयर बताना है। देखिए a नॉट इक्वल है b, क्योंकि a के अंदर एक एलिमेंट है 0 और b तो मेरा क्या है? एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। a c के बराबर भी नहीं है, a d के बराबर भी नहीं है और a e के बराबर भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं b का। a b का तो रिलेशन पता चलेगा। b c के बराबर है तो नहीं है, b d के बराबर है तो नहीं है, क्योंकि वो खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो किसी के बराबर तो वो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं c का। तो क्या c d के बराबर है? c में 5 है, उसमें प्लस 5 माइनस 5 है, तो c d के बराबर भी नहीं है। c e के बराबर है तो है, c के अंदर भी 5 है और e के अंदर भी 5 है। c इक्वल है 5 का, एक पेयर मिल गया। क्यों? बिकॉज सेट c एंड सेट e हैव सेम एलिमेंट। सेट c और सेट e के पास सेम एलिमेंट है, वो क्या है? 5 इज 5। c क्या बात हो गया? d e के बराबर है तो नहीं है। यही आपका क्या कहते हैं, हमारा आंसर हो गया इस एग्जांपल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है?
जो इक्वेशन सॉल्व होने वाला है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इससे हमको पता चल जाएगा किसके अंदर कितना एलिमेंट है, और उसके बाद आपको यहाँ से आपको पेयर मिल जाएगा। जो सेम है तो वो पेयर में आएगा, सेम नहीं है तो वो पेयर नहीं होगा। उसी को यहाँ हम लिख दिए, कुछ खास इसमें नहीं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो नीचे लिखा हुआ है उसमें से कौन सा पेयर इक्वल है। पहला नंबर, पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। कहता है x कोमा द सेट ऑफ लेटर इन ly, a इक्वल टू सेट, ये मान लेते हैं ly, a l o y 4 लेटर है, और b में क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ लेटर इन लोअर, सॉरी यहाँ x था, चलिए x कर देते हैं। b में लिखा हुआ है सेट ऑफ लेटर इन लोअर, इसमें क्या आ गया l o y a, इसमें भी सेम। क्या ये जो दोनों सेम है, देखिए a a l l o o y y, x इक्वल टू b। ठीक है, क्यों है, कारण पूछेगा, बिकॉज सेट x एंड सेट b are all element in same, सिर्फ x और सेट b का जितना भी एलिमेंट है सब सेम है। और लिखना है तो कॉल नहीं लिख सकते हैं, इसका जरूरत है नहीं। एन x इक्वल टू एन बी इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इक्वल टू 4। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। क्या है, ए कोई सेट है, कहता है n इज टू n क्या है, z है, मतलब इंटीजर है, और n स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है 4 की, सॉरी 4 बड़ा है n स्क्वायर से या बराबर है 4। ठीक है, क्या कहा है, ए में n स्क्वायर जो है वो मेरा 4 से छोटा है या बराबर है। तो n का वैल्यू हमको पता करना है, क्या होगा, देखिए -2 करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 के बराबर आ जाएगा, उसके बाद -1, फिर 0 1 2, इससे आगे जाइएगा 3 में तो 9 हो जाएगा, जो 4 से बड़ा हो जाएगा। इससे पीछे भी जाइएगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा, वो भी 9 हो जाएगा, तो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेट बी में, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर -3x है, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2, -1 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। यहाँ से b में 2,1 आया है, इसलिए a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं, ये पेयर नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी पता साफ साफ चल रहा है, a में 5 एलिमेंट है और b में सिर्फ 2 एलिमेंट, ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।